हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शर्मा टेक्नोकार्ट इंस्टीट्यूट बालाघाट में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करते हैं। चलिए टैली को स्टार्ट करते हैं हम। ये जैसे मैंने टैली को स्टार्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एजुकेशन ऑप्शंस पे आके कंटिन्यू एजुकेशन ऑप्शंस पे आके बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे कंपनी बना के और उसको पासवर्ड के साथ सिक्योर करके रखा हुआ है। तो मुझे वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा। देखिए मेरा ये टैली प्राइम ओपन हो गया। अब हम आज बात करेंगे कि जैसे मैंने कल आपको इसके पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से हम टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर पास करेंगे। किस प्रकार से हम टैली के अंतर्गत रिसिप्ट वाउचर पास करेंगे। ये दो वाउचर्स मैंने आपको पास करके दिखाया हुआ था। तो यदि हमें उसकी रिपोर्ट देखना है तो इसके लिए हमें आना होगा यहाँ से डेबुक पे, और डेबुक पे आके हम इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो वाउचर्स आपको जिस प्रकार से बताया हुआ था पेमेंट का और रिसिप्ट का। तो ये हमारा पेमेंट का वाउचर था। ये हमने यहाँ पे पेमेंट का वाउचर पास किए थे, और हमको रिसिप्ट का देखना है तो हम एरो की से रिसिप्ट वाउचर पे आते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिसिप्ट वाउचर मैंने जो बनाया हुआ था आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हम आगे के वाउचर्स की बात करते हैं टेलीप्राइम के अंतर्गत कि हम कैसे किस प्रकार से टेलीप्राइम में आगे के वाउचर्स को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से मैं स्केप की लेके बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टैली के फॉर्म पे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ टैली के फॉर्म पे मैं दोबारा से वाउचर्स ऑप्शंस पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जब मैं वाउचर ऑप्शंस पे आ गया हूँ तो यहाँ से मुझे सबसे पहले वाउचर्स पे आके इंटर की प्रेस करना होगा। यहाँ से मैं वाउचर्स की लिस्ट पे आ जाऊंगा, जो जो वाउचर्स मैंने पास करके रखा हुआ था। मुझे वाउचर एंट्री पास करना है तो मैं स्केप की लेके दोबारा से बाहर आता हूँ, और यहाँ पे मैं डेबुक पे हूँ अभी। मैं ऊपर आता हूँ वाउचर्स पे और इंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आ जाता हूँ वाउचर्स पे। अब यहाँ से मैं पहले की तरह वाउचर्स जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पे मैं क्रिएट करके बताता हूँ वाउचर की आने वाले वाउचर्स को हम यहाँ पे कैसे पास करेंगे। टेलीग्राम के अंतर्गत आने वाले वाउचर्स को हम कैसे पास करेंगे। तो हमने जब बात किया था पहले पेमेंट और रिसिप्ट की, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कॉन्ट्रा वाउचर कैसे पास करेंगे। और हम टेलीग्राम के अंतर्गत यदि जनरल वाउचर्स यूज करते हैं तो हम जनरल वाउचर्स को कैसे यूज करेंगे। तो चलिए आइए हम आगे के प्रैक्टिकल को करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वाउचर्स के फॉर्म पे हूँ। यही यहाँ से आप आर्ट के साथ सी की प्रेस करेंगे, और आर्ट के साथ सी की प्रेस करने के बाद आप सीधे सीधे वाउचर्स से ही लेजर के फॉर्म पे आ जाएंगे। लेजर का फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी वाउचर आप यहाँ से पास कर रहे हैं टेलीग्राम के अंतर्गत, आप जो भी वाउचर पास कर रहे हैं तो यहीं से आप उसके अंतर्गत उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा वाउचर पास कर रहे हैं और आपको वहां पे लेजर किस चीज के लिए क्रिएट करना है, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे आधारित होता है। तो सबसे पहले हम जैसे मैं स्केप के थ्रू बाहर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे मैंने अभी बात किया आपसे कॉन्ट्रा वाउचर की। तो यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रा वाउचर F4 की कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, या फिर कॉर्नर में राइट साइड में आपके F4 फंक्शंस की पे आके आप क्लिक करेंगे बटन्स पे। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर्स यहाँ पे आपको ओपन होता दिखाई देगा। अब कॉन्ट्रा वाउचर्स जब हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको इसका रूल्स और रेगुलेशन पता होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रा वाउचर को क्यों बनाते हैं, या हम कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री को पास करते हैं तो हमें बैंक के कॉन्सेप्ट की एंट्री को क्लियर करना होता है। जब हम बैंक से लेन देन करते हैं या फिर बैंक हमारे जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है वो कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत रखता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम हर टोटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री को कंट्रोल करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहे किसी भी ट्रांजेक्शन को कैश के थ्रू कर रहे हैं या फिर वो ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू हो रहा है,
तो ये कैश का ट्रांजेक्शन या चेक का ट्रांजेक्शन आप कवर करोगे तो ये इस वाउचर के अंतर्गत ही कवर होगा जो कॉन्ट्रा वाउचर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए बनाया जाता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमको कॉन्ट्रा वाउचर को बनाने के लिए सबसे पहले लेजर्स को क्रिएट करना होगा, ग्रुप को क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद हम कॉन्ट्रा वाउचर्स को वहां पे पास करेंगे। जैसे कि मैं कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत कोई बैंकिंग एंट्री पास करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल एक कि मोहन ने स्टेट बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, ये एक स्टेटमेंट हो गया मेरा। तो इसको मैं कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत रखना चाहता हूँ। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत रखने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा ग्रुप और फिर लेजर। तो ग्रुप जैसा मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पहले से, तो मुझे ग्रुप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टेलीग्राम के अंतर्गत जब आप वाउचर पास करते हैं या कोई स्टेटमेंट पास करते हैं तो आपको ग्रुप हर बार क्रिएट नहीं करना होता। ग्रुप ऑलरेडी एक बार आप क्रिएट कर देते हैं। हाँ, ये बात अलग होती है कि आप अपनी टेलीप्राइम में कैसा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और कैसे बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, जहां पे आपको ग्रुप की नेसेसरी बार बार बदल के पड़ रहे हैं। मतलब कि बात समझ रहे हैं, मतलब कि आपको ग्रुप जो बना हुआ है वो ग्रुप को एक्सेप्ट न करके किसी और ग्रुप को लेना, तब ही आप वहां पे अलग अलग ग्रुप को क्रिएट कीजिएगा। नहीं तो टैली के अंतर्गत यदि आप एक बार ग्रुप को क्रिएट कर देते हैं तो आपको बार बार उस ग्रुप को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम लेजर की। तो लेजर हमको क्रिएट करना होता है हर बार, हर वाउचर्स के लिए एक नया लेजर क्रिएट करना होता है, क्योंकि लेजर हमारा अकाउंट साइड को क्लियर करता है कि हमारा वाउचर्स में जो अकाउंट है वो किस साइड का है, ये लेजर भी क्लियर करता है। और ले जाने का काम है जो अकाउंट को, वो हेड का काम होता है, वो ग्रुप का काम होता है, वो हेड होता है। तो वो लेके जाता है अकाउंट को कि किस ओर लेके जाना। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम किस प्रकार से लेजर्स को क्रिएट करेंगे टेलीप्राइम के अंतर्गत। मैं यहाँ से अल्ट के साथ सी की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एसबीआई का लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। एसबीआई बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया मैंने। इंटर प्रेस करके मैं नीचे आता हूँ तो मुझे अंडर देना होगा। अंदर मैं बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही दूंगा क्योंकि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही दूंगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट लेके मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा इंटर प्रेस करके लेजर को। ये मैंने एक्सेप्ट किया। अब देखिए मेरा टैली ने क्या किया कि ऑलरेडी वो क्रेडिट साइड लेके आ गया बैंक, एसबीआई बैंक जहां मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, तो वो उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत वहाँ पे लेके आ गया एसबीआई बैंक। अब एसबीआई बैंक के अंतर्गत मैं अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने डाल दिया, इंटर कर दिया 12,000 समथिंग, और इंटर प्रेस करके इंटर की प्रेस करके मैं नीचे आता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपको बैंक अलोकेशन फॉर एसबीआई बैंक। बैंक एलोकेशन, आपको बैंक की एलोकेशन को सेट करना है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का टाइप क्या है, चेक है, कैश है, किस टाइप का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड, बैंक वाउचर से रिलेटेड, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सेट करते हैं। अभी जो जानकारी आपको वो शो कर रहा है उसको आप इंटर कीजिए और आगे आते जाइए, या एक्सेप्ट कीजिए इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लेंगे कि हम बैंक में, किस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं डेबिट साइड, या फिर हम ये कहें कि कौन व्यक्ति है। आप किसी पर्सन के नाम से भी बना सकते हैं लेजर, जो बैंक में पैसा जमा कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा आ गया अतुल ठाकरे, या फिर मैं ले लूं यहाँ पे कैश के अंतर्गत। कैश के अंतर्गत भी मैं ले सकता हूँ उसको, या फिर आपको किसी के नाम के अंतर्गत लेना है तो आप नाम के अंतर्गत भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जैसा भी मैंने आगे वाले फॉर्म में बताया कि चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन है तो आप चेक कर सकते हैं, कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन तो आप कैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक के थ्रू ले रहा हूँ अभी, तो चेक के थ्रू, सॉरी, कैश के थ्रू ले रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो कैश के थ्रू लेने के साथ साथ मैं उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ।
अब देखिए मेरा टेलीग्राम ने क्या किया है, जो कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत एसबीआई बैंक का वाउचर जो मैंने बनाया था, एसबीआई बैंक का वाउचर जो मैंने बनाया था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है क्रेडिट साइड, तो वो एसबीआई बैंक का नाम आ गया। जिस बैंक पे मैं पैसा जमा कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी उस बैंक का नाम आ गया। अब मैं जमा कर रहा हूँ तो कैश के थ्रू ही जमा कर रहा हूँ, तो मैंने डेबिट में कैश ले लिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि किसी पर्सन का नाम, जैसे मैंने अभी आपको बताया आगे आके कि किसी पर्सन का नाम आपको यदि यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वाउचर उस टाइप से भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे नरेशन देना है मुझे, तो मैं नरेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा नरेशन देने के बाद मैं इस वाउचर्स को एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखिए नीचे में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से आके इंटर की प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए। देखिए आपका कॉन्ट्रा वाउचर्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। मतलब कि ऑटोमेटिक आपने लेजर और ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, लेजर और ग्रुप को बना दिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे द्वारा जो पूर्व में आपको जानकारी दी गई थी उसी आधार पर क्रिएट करना है लेजर और ग्रुप को, ध्यान रखिएगा। और जब आप वाउचर पे आते हैं तो बात ये पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के आगे वाले वाउचर की है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये जो मैंने वाउचर पास किया ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड एंट्री थी। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड कैसे एंट्री पास की हूँ। अब मुझे यदि मान लीजिए कि उस एंट्री की जानकारी लेना है तो मैं स्टेप लेके बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टैली के फॉर्म पे। और गेटवे ऑफ टैली के फॉर्म पे आ जाने के बाद मैं गेटवे ऑफ टैली के फॉर्म पे आ जाने के बाद पहले की तरह जैसे मुझे एंट्री देखना है तो मैं डेबुक पे आ जाऊंगा। और डेबुक पे आने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टैली क्या करेगा मुझे कि मैंने जितने भी वाउचर पास किए या जितने भी वाउचर को बना के रखा है वो ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट करके और मुझे रिपोर्ट दिखाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने पेमेंट वाउचर पास करके रखा हुआ था, फिर मैंने रिसिप्ट वाउचर पास करके रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर पास किया। तो यहाँ पे देखिए टैली मुझे कॉन्ट्रा वाउचर वहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे मान लीजिए उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर पे आके इंटर की प्रेस करता हूँ तो टैली प्राइम मुझे क्या करेगा कि कॉन्ट्रा वाउचर के साथ ठीक वो पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से शो करेगा, दिखाएगा वहां पे कि जो भी जानकारी मैंने दिया। देखिए क्लियरिटी कितनी बेस्ट है टेलीग्राम की। वो दिखाएगा आपको कि कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत किस बैंक के नाम से ठीक आपने जो ट्रांजेक्शन किया था वो बैंक का नाम क्या था, ठीक। और यदि कैश के थ्रू किया है तो कैश कैश के थ्रू किया है तो वो आपको कैश के थ्रू थ्रू दिखाएगा। यहाँ पे इंटर प्रेस करके मैं नीचे आता हूँ, देखिए बैंक का नाम वहां पे शो कर रहा है। और यदि कैश के थ्रू किया है आपने तो वो कैश के थ्रू दिखाएगा, और यदि ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू किया है तो वो देखिए चेक के थ्रू दिखाएगा। जैसे मैंने कैश के थ्रू किया है तो वो देखिए मुझे कैश के थ्रू वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे दिखा रहा था। इससे एक चीज मिलेगी आपको कि आप जो बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्लियर करता है कि वो किस वाउचर के अंतर्गत जाएगा और वो आप किस टाइप से करेंगे। अब यदि मैं बात करूं कि इसका सेकंड जो प्रोसेस है कि किस प्रकार से आप सेकंड वाउचर पास करेंगे, तो मैं काउंटर वाउचर पे एक और वाउचर आपको पास करके दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए मैं आता हूँ यहाँ पे वाउचर पे इंटर की प्रेस करता हूँ, मैं काउंटर वाउचर पे। अब काउंटर वाउचर पे मैं हूँ तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो आल्ट के साथ सी की प्रेस किया मैंने। अब बैंक का नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बैंक का नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया नाम, देखिए यहाँ पे आईसीआईसी बैंक बालाघाट तक के दे दिया मैंने। तो आप यहाँ पे उस प्लेस का नाम भी डाल सकते हैं लेजर के साथ। और अगर नहीं डालना है आपको तो आप मत डालिए, वहां से हटा दीजिए। और आप नाम दे देते हैं बैंक का, इंटर की प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा आपका। इंटर की प्रेस करके नीचे आइए और लेजर को एक्सेप्ट करना है अपने को। यहाँ से एक्सेप्ट किया, देखिए क्रेडिट हो रहा है मेरा आईसीआईसी बैंक, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे अमाउंट दे दिया 5,000 समथिंग। इंटर की प्रेस करके मैं नीचे आता हूँ और इंटर की प्रेस करके नीचे आने के बाद अब देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है मेरा, ये ट्रांजेक्शन मेरा कैश के थ्रू तो किया गया है लेकिन मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ किसी के नाम से। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे अतुल ठाकर करके है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नाम ये इनका। और यहाँ पे मैं इसको इंटर की प्रेस करके आके आता हूँ, यहाँ नरेशन देना होगा आपको।
इस टाइप से मैंने नरेशन दिया और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए मैंने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया था वो बैंक के नाम से किया था और वो कैश के साथ किया मैंने आपको बताया कि अगर हम चेक के थ्रू करना चाहें तो वो चेक के थ्रू कर सकते हैं और यदि कैश के थ्रू करना चाहें तो कैश के थ्रू। आने वाले टाइम पे मैं आपको उसके चेक की एंट्री भी बताऊंगा कि वो कॉन्ट्रा वाउचर पे कैसे पास होती है। अभी मैंने आपको कैश की एंट्री बताया। अब मैं सेकंड वाउचर पे आपको जो एंट्री बताया है मैंने वो किसी पर्सन के नाम के साथ बताया है मैंने कि वो देखिए किसी पर्सन के नाम के साथ अगर कोई बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको आप कैसे पास करोगे। तो ये हम पास किए हैं अभी, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके लिए स्टेप भी लेते हैं, बाहर आते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे डेबुक पे और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो दो टाइप से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक एसबीआई बैंक के नाम का था और एक आईसीआईसी बैंक के नाम का। तो एसबीआई बैंक का नाम का जो वाउचर था मैंने फर्स्ट क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे नाम शो हो रहा है एसबीआई बैंक और यहाँ पे कैश के साथ ये ट्रांजेक्शन किया गया। ये मैंने आपको यहाँ पे इंटर करके बताया। अब सेकंड वाउचर्स की जब मैं बात करता हूँ, सेकंड एंट्री की बात करता हूँ, सेकंड एंट्री मैंने जो पास की है वाउचर्स के अंतर्गत तो वो ऐसे की है। यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ही मेरा चला है और कॉन्ट्रा वाउचर चलने के बाद मैंने बैंक का नाम चेंज किया है। देखिए बैंक का नाम यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आईसीआईसी बैंक, जबकि मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो था वो मेरा एसबीआई बैंक के अंतर्गत था। अब मैं बात करता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन किसने किया है, तो ये किसी पर्सन के नाम के साथ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी कि किसी पर्सन के नाम के साथ उस ट्रांजेक्शन को कैसे बनाया जाए। देखिए डेबिट साइड उस पर्सन का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो आप भी ये नाम को किसी भी पर्सन के नाम के साथ ऐड कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन से किसी पर्सन के नाम के साथ ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये क्लियर कीजिएगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो किसी व्यक्ति के थ्रू किया जा रहा है अगर तो वो एंट्री जो है वो किसी पर्सन के नाम से ही तैयार होनी चाहिए आपको। और यदि मान लीजिए कि कैश और चेक के थ्रू एंट्री पास करना है तो वो कैश और चेक के थ्रू जो एंट्री पास किया आपने, ये मैंने पहले किया था, तो ये आपका वहां पे कैश के साथ ही पास होना चाहिए। जैसे कि आपको ये नीचे दिखा रहा होगा, यहाँ पे देखिए हमको दिखाई दे रहा है तो ये हमारा कैश के साथ पास। ये बात होती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर, मतलब कि हम कॉन्ट्रा वाउचर इस तरीके से पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जनरल वाउचर की टैली प्राइम के अंतर्गत। तो जनरल वाउचर बहुत ही हेल्पफुल वाउचर। ये मैं आपको एक चीज बता दूं टैली प्राइम के अंतर्गत, टैली प्राइम में यदि आपको कोई एंट्री को पास करना है और वो यदि आपसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हमको किस वाउचर में लेके जाना है, तो आप उसको एक टैली ब्रांड ने कॉमन वाउचर रखा है जनरल वाउचर, आप उसको जनरल वाउचर में आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर एंट्री को हम जनरल वाउचर पे नहीं ले जा सकते। अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसको लिमिट टाइम के लिए ही लेके जाइएगा, नहीं तो उसको आप जिस वाउचर के अंतर्गत क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं जनरल वाउचर पे। तो जनरल वाउचर हम टैली प्राइम के अंतर्गत क्रिएट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको आना होगा, स्केप की लेके मैं बाहर आता हूँ वाउचर्स पे और वाउचर्स पे आके मैं इंटर की प्रेस करता हूँ और यहाँ से देखिए मेरा वाउचर ओपन होता दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ से मैं आ जाऊंगा जनरल वाउचर पे। जनरल वाउचर मेरा F7 है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड में बटन है F7 जनरल वाउचर्स की बटन है। जनरल वाउचर्स जब मुझे ऑपरेट करना है वहां पे तो मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा वाउचर्स का जो नाम है ऊपर में वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने अभी कॉन्ट्रा वाउचर्स की पास किया, इसके पहले मैं पेमेंट की पास किया, इसके पहले मैं फिर रिसिप्ट की पास किया हूँ, अब मैं जनरल वाउचर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जनरल वाउचर्स को ऑपरेट कर सकता हूँ। जनरल वाउचर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले मेरा ये ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि जनरल वाउचर का मैं क्या ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक ट्रांजेक्शन था, ये ट्रांजेक्शन है मोहन ने 50,000 रुपए का बिल्डिंग परचेस किया। अब मोहन ने 50,000 रुपए का बिल्डिंग परचेस किया, इसको हम एक जनरल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब इसको रखने के लिए हमें सबसे पहले लेजर और ग्रुप को क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और बिल्डिंग परचेस कर रहा है तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट को लेके ही लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जनरल वाउचर किसी भी प्रकार की एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये आपको वहां पे एंट्री को एक्सेप्ट करके शो करेगा, डेबुक पे दिखाएगा। तो ये कैसे दिखाएगा चलिए आइए देखते हैं। कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस आर्ट के साथ सी की प्रेस किया और यहाँ पे नाम ले लिया मैंने किस
किसका लेजर्स में नाम बनेगा, मोहन का, मोहन कर रहा है। और इंटर की प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे मोहन परचेस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत इसका। यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लिया मैंने, इंटर की प्रेस किया। अब इंटर की प्रेस करने के बाद मैं आता हूँ आगे की ओर और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ले लिया मोहन। अब देखिए डेबिट में मोहन आ गया, मोहन परचेस कर रहा है बिल्डिंग, तो 1.5 लाख रुपए समथिंग इसकी अमाउंट ले लेते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट साइड आते हैं, तो क्रेडिट साइड हम इसको ले जाना चाहते हैं जनरल वाउचर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे मोहन के साथ हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा आर्ट के साथ सी की। तो मोहन क्या कर रहा है, बिल्डिंग परचेस कर रहा है, तो हम मोहन को डेबिट कर दिए और परचेस अकाउंट हम यहाँ पे ऑलरेडी बना के लेजर को उसको रख लेते हैं पहले। और इंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ परचेस अकाउंट ही रहेगा और इंटर की प्रेस करके नीचे आएंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे लेजर। अब देखिए मोहन बिल्डिंग परचेस कर रहा है, तो हम परचेस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, मोहन मैंने डेबिट कर दिया और इसको इंटर की प्रेस करके यहाँ पे नरेशन दे दूंगा मैं बाय बिल नंबर, या तो आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे नरेशन। मोहन बिल्डिंग परचेस कर रहा है, तो बिल्डिंग परचेस बाय मोहन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करके आएंगे नीचे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए जनरल में ये जो मैंने एक वाउचर एंट्री पास किया, ये वाउचर एंट्री जनरल में पास हो गई। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि मैंने जो पास किया है वो किस टाइप से वहां पे शो होगा वाउचर में। तो मैं आता हूँ बैक स्पेस की लेके डेबुक पे, और डेबुक पे आके इंटर की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे डेबुक पे जो वाउचर मैंने पास किया जनरल का वो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जनरल वाउचर। अब ये जनरल वाउचर जो मैंने पास किया है वो किसके नाम का है, मोहन के नाम का है। तो यदि मैं आके यहाँ से इंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए मुझे मोहन के नाम का वो जनरल वाउचर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। मोहन ने परचेस किया है, तो परचेस कितने का किया है, 1.5 लाख का समथिंग किया है, तो 1.5 लाख का समथिंग वहां पे ये आपको वाउचर होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसको अगर सेकंड टाइप से अपन पास करना चाहे तो किस किस ट्रांजेक्शन के अंतर्गत करेंगे। तो मैं स्केप की लेके बाहर आता हूँ, स्केप की लेके बाहर आने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ वाउचर्स पे और इंटर की प्रेस करता हूँ। अब जब मैं दोबारा से वाउचर्स पे आ रहा हूँ और इंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ जनरल वाउचर्स पे। और जनरल वाउचर्स की बात करते हैं तो जैसे हम यदि किसी एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं जनरल वाउचर के अंतर्गत, तो वो हम जनरल वाउचर के अंतर्गत एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए आ जाएंगे, अल्ट के साथ सी की प्रेस कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंट, रेंट एक्सपेंसेस ले लेता हूँ मैं, रेंट एक्सपेंसेस, और रेंट एक्सपेंसेस लेने के बाद इंटर की प्रेस किया। अभी मेरा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएगा आपके ग्रुप से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लीजिए अंडर पे और यहाँ से इंटर की प्रेस करते हुए आइए नीचे, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए मेरा रेंट रेंट एक्सपेंसेस आ गया। तो रेंट एक्सपेंसेस मैंने कितना किया, रेंट एक्सपेंसेस मान लेते हैं मैंने 10,000 का किया है, तो यहाँ पे डेबिट में मैं 10,000 दे दूंगा। अब क्रेडिट में आऊंगा मैं, तो क्रेडिट में इंटर की प्रेस करके अब रेंट एक्सपेंसेस जो मैंने किया है वो किसके थ्रू किया है, तो यहाँ पे मेरा लेजर शो होना चाहिए। ऑल्ट के साथ सी की प्रेस करता हूँ मैं। कैश का अगर लेजर नहीं है तो कैश का लेजर आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मेरा बता रहा है कि ऑलरेडी एक्सिस है कैश का लेजर, तो मैं रेंट एक्सपेंसेस का जो पास कर रहा हूँ वाउचर्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस का पास करने के लिए मैं दोबारा से आता हूँ स्केप की लेके बाहर और वाउचर्स पे आता हूँ, वाउचर्स को इंटर की प्रेस करता हूँ और वाउचर्स पे इंटर की प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कौन कर रहा है रेंट एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेंट एक्सपेंसेस मेरा डेबिट साइड में। रेंट एक्सपेंसेस कितने का रेंट एक्सपेंसेस है, ये 10,000 का रेंट एक्सपेंसेस है, ठीक। इंटर की प्रेस करके मैं आ रहा हूँ नीचे, देखिएगा
यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया मैं, और क्रेडिट साइड में रेंट एक्सपेंसेस कौन कर रहा है मेरा, तो रेंट एक्सपेंसेस मेरा मोहन कर रहा है, तो ये मोहन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मोहन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नरेशन पे आता हूँ, और नरेशन पे आके यहाँ पे बाय बिल नंबर, बाय बिल नंबर मैं नरेशन दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर रेंट एक्सपेंसेस नगद हो रहा है, नगद हो रहा है तो हम उसको जो पास करेंगे तो वो फिर पेमेंट वाउचर पे पास करेंगे, क्योंकि नगद की एंट्री जो है वो पेमेंट वाउचर पे ही आपको वहाँ पे शो होगी जाके। तो रेंट एक्सपेंसेस अगर मान लीजिए आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाके उसको कवर करना होगा, वहाँ पे जाके वो वाउचर्स को आपको पास करना होगा। यहाँ पे जनरल पे हम बात करते हैं तो जनरल में आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कैश वाउचर शो नहीं होगा। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स रहती है कि जनरल में आप अगर एंट्री पास करते हैं आके तो यहाँ पे आपको कैश वाउचर्स जो है आप ऑलरेडी वहाँ पे लेजर्स जो है कैश लेजर्स जो है ऑलरेडी वहाँ पे बना भी होगा तो वो टैली प्राइम शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर पेमेंट से रिलेटेड होगा, यदि पेमेंट से रिलेटेड होगा, एक्सपेंसेस से यदि मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए नगद किया तो आपको उसको पेमेंट पे पास करना पड़ेगा, और नहीं तो आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के थ्रू कर रहे हैं एक्सपेंसेस तो उस पर्सन के नाम से जो आप लेजर क्रिएट करेंगे वो आपका जनरल वाउचर में शो होगा, और प्लस आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपका जनरल लेजर में जनरल वाउचर में वहां पे वो आपका शो होता हुआ दिखाई देगा। ये आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट जो आ रहा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में वो नाम ऑलरेडी यहाँ पे आप अगर बनाते हैं तो यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई देगा, आप किसी नाम में से एक्सेप्ट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर यदि मान लीजिए कि यहाँ पे वो नाम नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए आप कैश का एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सेप्ट करना, अगर नहीं शो कर रहा है तो आप वहाँ पे उसको शो नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कैश का जो होता है मैंने अभी जैसे बताया अभी जस्ट पहले थोड़ी टाइम पहले मैंने बोला कि पेमेंट के अंतर्गत हम उसको वहाँ पे क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये बात होती है जनरल वाउचर की। अब हमको रिपोर्ट देखना है तो हम बैक स्पेस की लेके आते हैं बाहर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम डेबुक पे। डेबुक पे आ जाने के बाद मैं यहाँ से इंटर की प्रेस करता हूँ, और इंटर की प्रेस करने के बाद मैंने देखिए यहाँ पे जनरल वाउचर पास करके रखा हुआ है। तो टेली प्राइम मुझे डेबुक पे क्या कर रहा है, जनरल वाउचर प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जनरल वाउचर वन मैंने पास किया है तो जनरल वाउचर वन मुझे शो कर रहा है, और जनरल वाउचर टू सेकंड वाउचर भी मैंने जनरल का ही बनाया है। मैंने दो वाउचर्स दिखाया आपको जनरल के बना के, तो वो सेकंड वाउचर भी मेरा जनरल के साथ ही शो कर रहा है। अब जैसे फर्स्ट पे मैं आता हूँ इंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ से देखिए जनरल वाउचर जो मेरा फर्स्ट क्रिएट हुआ था यहाँ पे मैं आता हूँ इंटर की प्रेस करके मोहन के साथ वो मुझे दिखा रहा है जो मैंने परचेस किया था, बिल्डिंग परचेस किया था, तो यहाँ पे किसने परचेस किया उसका नाम, और परचेस अकाउंट के अंतर्गत हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जनरल वाउचर के अंतर्गत मेरा ये परचेस से रिलेटेड एंट्री जो थी ये पास किया मैंने, और फिर मैं सेकंड जनरल वाउचर की रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ किस प्रकार से मैंने जनरेट किया है। तो मैं सेकंड आऊंगा जनरल वाउचर पे रिपोर्ट पे इसकी, और यहाँ पे स्टेटमेंट की रिपोर्ट देखने के लिए इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाउचर जो मैंने पास किया है जनरल का वो मैंने एक्सपेंसेस के साथ किया है। तो यहाँ पे टेली प्राइम मुझे एक्सपेंसेस के साथ सेकंड वाउचर को शो करता दिखाई दे रहा है, और प्लस ये किसने किया है एक्सपेंसेस तो उस पर्सन का नाम भी टेली मुझे दे रहा है। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि हम यदि कैश के साथ कोई एंट्री पास करते हैं तो वो जनरल वाउचर में आपको नहीं लेना होगा, फिर वो आपको पेमेंट वाउचर में एक्सेप्ट करना होगा। तो इसका रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से वाउचर को आप पास कर सकते हैं टेलीग्राम के अंतर्गत और उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जैसे हम यहाँ डेबुक पे हैं, डेबुक पे आके हम सभी वाउचर्स को देख पाते हैं। यहाँ पे देखिए डेबुक पे आके मैं सभी वाउचर्स को यहाँ पे देख पाता हूँ। अब इसका एक शॉर्टकट कीज भी बनता है जिससे आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि जो इंडिया ट्रांजेक्शन जो पास किए गए हैं वो किसके थ्रू किए गए, कैश के थ्रू किए गए या फिर चेक के थ्रू किए गए या फिर किसी पर्सन के नाम के थ्रू किए गए। क्योंकि यहाँ पे डेबुक पे हम रिपोर्ट आके जब चेक करते हैं तो वो सिर्फ आपको बताएगा कि डेट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है और वाउचर टाइप क्या है। उसके बाद वाउचर्स नंबर आपको दिखाता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिखाता है। यदि मान लीजिए आप इसके नीचे देखना चाहते हैं कि इसके नीचे बाकी इंफॉर्मेशन क्या है बिना इंटर की प्रेस किए, तो यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस होती है अल्ट के साथ आप F1 की प्रेस कीजिए। अल्ट के साथ जब आप F1 की प्रेस करेंगे तो टेलीप्राइम आपको क्या करेगा, टेलीप्राइम आपने जितना भी जो वाउचर चलाया है
जैसा मैंने कहा आपको कैश के साथ चला है तो कैश का नाम सॉल्व कर देगा वहीं पे। और मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम देखिए मुझे दिखा रहा है टैली प्राइम, और यहाँ पे कैश कैश की जितनी एंट्री है वो दिखा रहा है, और किसी पर्सन के नाम के साथ यदि मैंने एंट्री की है तो देखिए मुझे उस पर्सन का नाम भी वहां पे शो कर, मतलब ये एक अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है कि आप बिना वाउचर को ओपन किए ही वहीं से उसकी रिपोर्ट को अचीव कर सकते हैं कि आपने वहां पे जो ट्रांजेक्शन पास किया है, कॉन्ट्रैक्ट का किया, पेमेंट का किया, रिसिप्ट का किया, जनरल का किया, परचेस का किया, सेल्स का किया, तो वो किस टाइप से किया है। ये एक डेबुक की शॉर्ट रिपोर्ट होती है जो आप डेबुक पे आके ही वहां पे अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।